नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम इस नए वीडियो में क्लास 10वीं का सब्जेक्ट जो मैथ है उसका एक नए अध्याय, एक नए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज का नया पाठ है पाठ नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान दीजिएगा, इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में मुख्यतः दो पॉइंट हैं जिसको हमें पूर्ण रूप से पढ़ना है। पहला है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। इसकी सहायता से हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से जो भी चर राशियां हैं उन सभी का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम वीडियो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे कुछ निम्न समीकरण दी गई हैं जिसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला है समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 कामा x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा है यस माइनस टी बराबर 3 और अगला समीकरण है यस बटे का 3 प्लस टी बटे का 2 बराबर 6। आइए हम सबसे पहले इस फर्स्ट वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे, अर्थात x प्लस वाई बराबर 14, इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 1। उसके बाद है x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर क्या है 14 है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं और y को पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, y को यदि आप पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस के रूप में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के रूप में आएगा। तो अर्थात आएगा यहाँ पे क्या 14 माइनस का y। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ 14 माइनस का y। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं 3 बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान लिखेंगे, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिए रखने पर हम इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 ये है x माइनस का y बराबर 4। तो x के स्थान पे क्या रखना है 14 माइनस का y बराबर y। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रखेंगे 14 माइनस y, फिर माइनस का क्या है y बराबर का 4। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे 14 को आप पक्षांतर करते हैं तो यहाँ ये 14 प्लस के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के रूप में। तो यहाँ पे माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस का 2y बराबर का 4 माइनस का 14। अब 14 में से 4 घटा दीजिए, कितना आएगा 10। कौन सा अंक बड़ा है 14, इसके सामने चिन्ह कौन सा है माइनस लगा दीजिए। अर्थात यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा। तो y बराबर क्या आ गया 10 बटे का 2 और यहाँ पे आ गया 2 बचे का 10। y का मान क्या आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है x बराबर 14 माइनस y का मान क्या आया है 5, यहाँ पर रख दीजिए 5। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ गया x बराबर 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा 9। अर्थात x का मान 9 और y का मान क्या आ गया हमारा 5। यही दोनों हमारा क्या है आंसर है। और इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है दूसरा प्रश्न कि यस माइनस टी बराबर 3 कामा यस बटे का 3 प्लस टी बटे का 2 बराबर 6। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है सॉल्व करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है यस माइनस का टी बराबर 3, इसको समीकरण नंबर हम 1 बना लेते हैं। उसके बाद है यस बटे का 3 प्लस टी बटे का 2 बराबर 6, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। वही अब प्रक्रिया अपनाएंगे जो पहले प्रश्न को हमने सॉल्व करते समय अपनाया था। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से। यहां पर भी
यस माइनस टी बराबर क्या है 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस या टी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे यस का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे यस का मान निकालेंगे तो यस बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस का, क्योंकि यहाँ पे टी क्या है माइनस में है, और जब माइनस को पक्षांतर करते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे टी। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं 3 बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बनाने से आसानी ये होगा कि हमें यस का मान भी आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यस का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। आप लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पे यस बराबर क्या रख देंगे 3 प्लस का टी, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस टी बटे का 3 प्लस टी बटे का 2 बराबर का 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है 6, तो आप लिखेंगे 6। पहला वाला जो भिन्न है उसके हर से इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे एलसीएम में, तो 3 गुणा के 6। अब हम उस 2 से क्या गुणा किसमें गुणा करा देंगे 3 प्लस का टी में, तो 3 प्लस का टी प्लस 2 तिहाई 6, 3 गुणे का टी बराबर क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 भाग कर रहा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा करेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 प्लस का 2 एकम 2 टी प्लस 3 एकम 3 टी बराबर यहाँ पे 6 गुणे का 6 आ गया। यहाँ पे 2 टी और 3 टी कितना होगा 5 टी। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 6 प्लस का 6 बराबर क्या आ जाएगा 6 छके 36। आप इस 6 को पक्षांतर कर दीजिए तो 5 टी बराबर क्या आ जाएगा 5 टी बराबर 36। 6 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6, तो 5 टी बराबर क्या आ जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पे 5 टी से गुणा के रूप में पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, तो टी बराबर आ जाएगा 30 बटे का 5। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, इस 30 में 5 से भाग कर देंगे, तो 5 के पहाड़े यदि हम 6 बार पढ़ते हैं तो 5 से क्या होता है 30 होता है, तो 5 छके 30। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टी बराबर क्या आ गया 6। अब हम इसी टी का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसको आप आगे जस्ट इसके लिखेंगे नीचे की तरफ, ये नहीं कि आप किनारे से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम किनारे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो आइए हम टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। यहां पे लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। यहां पे समीकरण 3 है तो यहां पे आ जाएगा यस बराबर 3 यानी 3 प्लस का टी, तो टी का मान क्या आया है 6, तो यहाँ कर दीजिए 6। तो यहाँ पे यस बराबर क्या आ जाएगा 3 और 6 कितना होता है 9। और आप यहाँ पे टी का मान क्या याद किए हैं टी बराबर 6, अर्थात यही क्या है हमारा आंसर है। और यहाँ पे यस का मान क्या आया 9 और टी का मान 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ अन्य भी प्रश्न है, जैसे यहाँ पे है तीसरा कि 3x माइनस वाई बराबर का 3 कामा 9x माइनस 3y बराबर 9। फिर उसके बाद है चौथा नंबर कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 कामा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। फिर अगला है 5 नंबर कि रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0। फिर कामा करके दिया है आगे अगला समीकरण कि रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर का 0। और 6वां नंबर है कि 3x बटे का 2 माइनस 5y बटे का 3 बराबर का माइनस 2। फिर है कामा करके कि x बटे का 3 प्लस y बटे का 2 बराबर 13 बटे का 6। ध्यान दीजिएगा यहां से हमने पहला और दूसरे को क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया है। हमने बताया है आपको कि किस प्रकार से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो हम आपसे एक ही उम्मीद रखेंगे कि नीचे के जो भी तीसरा चौथा पांचवा छठवां प्रश्न है ये आप होमवर्क रूप में नोट करें और इसको आप खुद स्वयं से इसको सॉल्व करें। यदि सॉल्व करने में कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24
को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस का 3 हो। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि की सहायता से x और y का मान ज्ञात करते हुए हमें यम का भी मान ज्ञात करना है जिससे ये समीकरण दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, इसका LHS RHS के बराबर हो। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इस प्रश्न में दिया गया है उसको लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे कि दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद से है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये नंबर समीकरण, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेकर के उसमें किसी एक चर का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे समीकरण 1 को ले लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 11। हम यहां से x या y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे यदि 2x, यहाँ पे 3 क्या है, 3y प्लस के रूप में इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा। तो 2x बराबर 11 माइनस का 3y। यहाँ पे 2 जो है x से गुणा के रूप में, इस गुणे को पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, x बराबर 11 माइनस 3y बटे का 2। अब हम इसको समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, 3। हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस समीकरण से x या y का मान यहाँ पे निकल रहा हो, हम उसी में x या y का मान नहीं रखेंगे। हम उसके अगला वाला जो भी समीकरण होगा उसमें मान रखेंगे। तो ये जो x का मान आया है वह समीकरण 1 से आया है, तो इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, न कि 1 में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू x के स्थान पे क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y बटे का 2। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का 4y बराबर क्या है, माइनस का 24। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणा के रूप में, यहाँ पे 2 क्या है, भाग भी कर रहा है। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y, फिर क्या, माइनस का 4y बराबर माइनस 24। हम क्या करते हैं, इस 11 को पक्षांतर कर देते हैं और माइनस 3y, और यहाँ पे 3y के सामने माइनस है, 4y के सामने माइनस है। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है और माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 4 7y, माइनस का 7y बराबर माइनस 24, फिर माइनस का 11। यहाँ पे 4 और 1 कितना होता है, 5, 2 और 1 3। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस 7y बराबर माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7 और 7 बचे 35। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5। अर्थात अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, y का जो मान 5 है, इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y, y का मान क्या है, 5। तो 5 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर रखिए 5 बटे का क्या है, 2, यहाँ पर रख दीजिए 2। x बराबर आएगा 11 माइनस का 3 बचे 15 बटे का
2। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक क्या है, प्लस में और एक माइनस में है, तो हमेशा जब प्लस और माइनस में होता है तो घटता है, और जो अंक बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पे 15 में से 11 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ पे कौन सा अंक बड़ा है, तो 15, 15 के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4 बटे का 2, 2 दूना के 4, अर्थात यहाँ पे x का मान क्या आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x बराबर क्या, माइनस का 2, और y बराबर क्या प्राप्त हुआ 5। हम लिखेंगे यहाँ पे अतः y बराबर यम एक्स प्लस का 3 में x बराबर -2 कामा y बराबर 5 रखने पर रख दीजिए। यहाँ पे y बराबर क्या रखेंगे 5, रखिए 5 बराबर यम इंटू एक्स के स्थान पे माइनस का 2, फिर प्लस में क्या है 3 है। हम क्या करते हैं, -2 का यम में गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 बराबर -2 यम प्लस का 3। इस 3 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो क्या आएगा यहाँ पे -2 यम बराबर 5 माइनस का 3। ध्यान दीजिए -2 यम बराबर 5 में 3 घटाइए 2। यहाँ पे यम बराबर क्या आ जाएगा, यम बराबर -2 बटे का 2। यहाँ पे यदि आप 2 में 2 से भाग करते हैं तो कितने में भाग जाएगा, एक बार में। चिन्ह यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। इस प्रकार से यम का मान क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1 प्राप्त हुआ, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी इसका हल किससे ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो आइए इसमें जो तीसरे का पहला प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिए इसमें प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, और जो एक संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ध्यान दीजिएगा अब आगे प्रश्न में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वह क्या है 26 है। हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या 26। इसको नंबर हम समीकरण क्या, इसको समीकरण 1 बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन y, ब्रैकेट में कर देंगे, अर्थात यहाँ पे जो x है y से क्या है बड़ा है। अब आगे कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से क्या है 3 गुना है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3y, इसको हम क्या बना देंगे समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x के स्थान पे क्या रखेंगे 3y, तो यहाँ पर रखेंगे 3y माइनस का y बराबर 26। 3y में से एक y घटाएंगे तो कितना आएगा 2y आएगा, तो 2y बराबर 26। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 2 है वह y से गुणा के रूप में, इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में होगा। तो यहाँ पे आएगा y बराबर का 26 बटे का 2। यदि आप 26 में 2 से भाग करते हैं तो कितने में भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, अर्थात तो y का मान क्या आ गया यहाँ पे 13। अब हमें क्या करना है, x का भी मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आगे इसके जस्ट नीचे, चूंकि हम यहाँ पे क्या रख किनारे लिख रहे हैं साइड में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में
रखने पर y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या कर रहा है, x बराबर 3y, तो यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे 3 गुणे का y के स्थान पे क्या रख देंगे 13। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, यदि 13 का पढ़ा हम 3 में पढ़ेंगे तो 13 के हम 13 दूना के 26 और 13 39, यहाँ पे क्या आ जाएगा 39। x का मान क्या आया 39 और y का मान क्या आया है तो 13 आया है। अब लिखेंगे अतः पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुआ 13। अर्थात इस प्रकार से यदि अन्य प्रश्न इन अंकों के स्थान पर से कोई अन्य अंक रख दे और कहे कि आप इसे सॉल्व करिए और पहली और दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो आप सेम इन्हीं तरीकों से आप उन प्रश्नों को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद से कुछ और भी प्रश्न हैं जिनको हम आगे आइए देखते हैं। आइए तीसरे का दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, माना दो समपूरक कोण x अंश और y अंश है। आप जानते हैं कि समपूरक कोण क्या होते हैं, यानी वे कोण जिन कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे x और जो y है इन दोनों का योग जो होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। अर्थात इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है कि इसमें जो बड़ा कोण है छोटे कोण से क्या है 18 अधिक है। तो यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 18 बराबर क्या y। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़े कोण से 18 हम घटा देते छोटे कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 से x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर क्या है 180। हम यहाँ पे y का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस का x। अब हम इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे 3। यहाँ आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 2 क्या है x माइनस 18 बराबर y का मान क्या है 180 माइनस x। देखिए इस x को इधर पक्षांतर कर देंगे अर्थात चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो x को इधर लाएंगे तो क्या आएगा प्लस का x बराबर 180 माइनस 18 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 18। ध्यान दीजिएगा x और x कितना होता है 2x बराबर 180 और 18 198। ध्यान दीजिएगा आगे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर क्या आया 2x बराबर 198। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 198 बटे का 2, 2 नवा 18 और एक बचेगा फिर 2 नवा 18। x बराबर क्या आ गया 99 अंश। अर्थात जो पहला कोण है वह क्या है 99। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 3 में रख देंगे अर्थात रखने पर। समीकरण 3 कहाँ पे है y बराबर 180 माइनस का x। तो यहाँ पे आएगा y बराबर 180 माइनस x का मान क्या निकाले हैं हम तो 99। आप इसमें से माइनस कर दीजिए 0 से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे
तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ पे कितना बचा 7, अर्थात 7 से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे 17, 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 में से जब हम 9 घटाते हैं तो कितना आता है 81, अर्थात y का मान क्या आ गया 81। x का मान 99 और y का मान 81, x बराबर 99 और y बराबर क्या 81, अर्थात यही हमारा क्या है इस प्रश्न का आंसर है।